रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के जो सीआरपीएफ यहां डिप्लॉय हुआ है, भारत सरकार ने खर्च का पूरा पैसा 1000 करोड़ काट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरह छत्तीसगढ़ में भी छूट करने की मांग की गई है। वहीं 7 जिलों में दी जाने वाली विशेष सहायता भी भारत सरकार ने 2021 में बंद की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में स्टील ब्रिज बनाने पर चर्चा हुई है और बिजली की दरें बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि 3.5 साल के कार्यकाल में हमने बिजली का बिल नहीं बढ़ाया है। जो बढ़ा था वह रमन सिंह के समय बढ़ा था। मैं समझता हूं कि पूरे 3.5 साल के कार्यकाल में हमने बिजली बिल नहीं बढ़ाया है। जो बढ़ा था रमन सिंह के समय बढ़ा था, और नियामक आयोग के जो अनुशंसाएं हैं उसके हिसाब उन्होंने जो देखा कितना व्यय हो रहा है और लागत कितना हो रहा है और पैसा कितना आ रहा है, वो असेसमेंट करके ही उसको बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सारी चीज़ों के जो भाव बढ़े हैं उसमें यदि बढ़ा है तो यदि मध्य प्रदेश को देखेंगे तो तुलना कर लीजिए दूसरे राज्यों का पैसा। अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई है उसमें सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ के जो सीआरपीएफ यहाँ डिप्लॉय हुआ है उसमें पिछले अनेक वर्षों के जो खर्च हुए उनके भारत सरकार जो खर्च करती है वो पूरा पैसा 11,000 करोड़ रुपये हमारा काट दिया है। तो हमने ये कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में वे ऑफ कर देते हैं, उसे छूट कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 7 जिले में जो पहले विशेष सहायता भारत सरकार देती थी 2021 में बंद कर दिया। लगभग 50 करोड़ रुपये हर जिले को मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तीसरी बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ हम लोग स्टील ब्रिज हम लोग बना रहे हैं। पिछले कई बैठकों में मामला मैंने उठाया था और मौखिक तौर पे उन्होंने सहमति दे दी थी, लेकिन अभी तक लिखित रूप से वो आदेश आया नहीं। चौथी बात ये है कि हमारे जो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है वो लगातार 3 साल में 13,000 करोड़ रुपये हमको नहीं मिला है। कोल का भी जो पैसा हमको 41 से 40 करोड़ रुपये है वो भी मिलना चाहिए। और पांचवी बात ये है कि जो जीएसटी कंपनसेशन जून में खत्म होने वाला है तो उसके वो हमको फिर से मिले। जो उत्पादक राज्य केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, उत्पादक राज्य को भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये विषय आपका नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, यदि उनसे समय दिला दें तो इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को हम लोग वहाँ रख पाएंगे। केंद्रीय मंत्री 100 लोग आ रहे हैं। अभी उपचुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री आए थे, अभी केंद्रीय मंत्री अभी गए हैं और आने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ पूरा दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। सर, ये कांग्रेस का जो चिंतन छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है? मैंने उसमें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब हुई तो मैंने भी कहा था, तो अपने तरफ से प्रस्ताव दिया था यदि सीडब्ल्यूसी की चिंतन शिविर यदि छत्तीसगढ़ में हो तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बताया कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, उस पर उन्होंने कहा कि सभी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए बिजली के दाम भी बढ़ाए गए हैं। और बिजली की दरें बढ़ाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि 3.5 साल के कार्यकाल में होने वाली बिजली का बिल नहीं बढ़ाया गया है। जो बढ़ा था वह रमन सिंह के समय बढ़ा था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।